सबको जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबों को तूने अपने स्वरूप में, अपने समानता में प्रभु आपके महिमा के लिए हमें बनाया, इसलिए हम आपकी महिमा, आपका धन्यवाद, आपका स्तुति करते हैं। परमेश्वर प्रभु, आज हम वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रभु हमारे साथ संग रहे। परमेश्वर पिता, इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में आशीष और अनुग्रह कर। परमेश्वर, यदि वो दुखी है, परेशान है, समस्या में है प्रभु, उसके सारे समस्या पूरी तरह दूर हो जाए और वो चंगे हो जाए। परमेश्वर आप सहायता कीजिए, उनके सारे कष्टों से निकाल कर प्रभु एक सत्य मार्ग की ओर बढ़ने के लिए प्रभु जी आप सहायता कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को फिर एक बार जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैंने परमेश्वर के वचन की श्रेष्ठता पिछले दिनों से, पिछले वीडियो में भी मैंने आपके सामने बताया है। उन सारे वीडियोस को आप देखिएगा, वचन को पढ़िएगा, समझिएगा। लेकिन आज परमेश्वर के वचन की श्रेष्ठता की ओर हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आप सब तैयार हैं? आप देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। हो सके तो आप बाइबल खोल के पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन इतना श्रेष्ठ है, जितना जानेंगे उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए वचन की ओर जाएं। याकूब की पत्री से हम प्रारंभ करते हैं, जो हमारा मूल वचन है। इस वचन की श्रेष्ठता का मूल वचन है, उसको हम पढ़ते हैं। याकूब के पहला अध्याय के 22वें पद। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि हमने परमेश्वर के वचन की श्रेष्ठता क्या है, हम ध्यान देने जा रहे हैं। परमेश्वर की वचन सृष्टि करने वाला वचन है। आज दूसरी बात की ओर मैं आपको लेके जा रहा हूं, वो है परमेश्वर का वचन पूरे संसार को सृष्टि किया, जीव जंतुओं को सृष्टि किया, आपको मुझको भी सृष्टि किया। पिछली बार बताया, हम इंसान को बनाकर छोड़ नहीं दिया, हमारे लिए अच्छे रास्ता दिखाया है। सो इसलिए परमेश्वर का वचन रास्ता दिखाने वाला वचन है। परमेश्वर का वचन रास्ता दिखाने वाला है, क्योंकि इस दुनिया में कितने लोग रास्ता भटक गए हैं, सच्चाई के रास्ता से भटक गए हैं, जीवन की रास्ता से भटक गए हैं, आनंद और आशीष की रास्ता से भटक गए हैं। जिंदगी में जो खुशियां ईश्वर देना चाहिए, उस रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, उस रास्ते में चलना चाहिए। पिछले बार मैंने बताया था कि बच्चों को बैठते, उठते, लेटते, मार्ग पे चलते परमेश्वर के वचन का शिक्षा देने के लिए बोला था, अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए, ताकि आपके बच्चे भटक ना जाए, आपके बच्चे रास्ता से हट ना जाए। जब हट जाएंगे जीवन से दूर हो जाएंगे। इसलिए जीवन से दूर नहीं होना है, जीवन के करीब रहना है, तो हमें उस वचन में रहना है। आइए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। भजन संगीता 119 अध्याय उसका 105 पद को हम लोग पढ़ते हैं। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए जिहाला है। परमेश्वर का वचन हमारे पांव में उजियाला प्रदान करता है।
कहीं हमारा पांव फिसल ना जाए। हमारे रास्ते में जो रास्ता में हम लोग चल रहे हैं, ये जो रोड में चलते ये वाली रास्ता नहीं, जिंदगी की रास्ता। हम जो इस दुनिया में जी रहे हैं उस जीवन के रास्ता, उस रास्ता अच्छी रास्ता होना चाहिए। आपके नजर अच्छे रास्ता नहीं देख सकता, आपके लिए सही रास्ता परमेश्वर का वचन दिखाता है। इसलिए भक्त कहते हैं तेरे वचन मेरे पांवों के लिए दीपक है। उदाहरण के लिए जब हम लोग रात के समय वास्तविक जिंदगी में जब चलते हैं तो रास्ते में टॉर्च दिखा दिखा कर चलते हैं, कहीं पत्थर ना लग जाए, कहीं गड्ढे में हम गिर ना जाए, कहीं खाई सामने ना आ जाए। इसलिए हम देख देख के चलते हैं, टॉर्च लगा करके उजियाला देख कर चलते हैं। लेकिन इस शारीरिक जिंदगी है, लेकिन आत्मिक जिंदगी में और सावधानी होना चाहिए। शारीरिक जिंदगी में हम तो टॉर्च लगा के चलते हैं, लेकिन आत्मिक जिंदगी में और भी सावधानी से जीना है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे पांवों के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजियाला है। इस वचन हमको सही रास्ता दिखाता है, पाप के रास्ता से बचाता है, गलत रास्ते से बचाता है, गुनाह के रास्ते से बचाता है। लेकिन कई बार हमने इस वचन की मार्गदर्शन पर नहीं चलते हैं, अपने ही इच्छा के अनुसार हम लोग चलते हैं, अपने ही इच्छा अनुसार हम लोग चलते हैं। ऐसे चलने के कारण कई बार हम धोखा खा जाते हैं। यीशु मसीह ने एक बात बताया। यीशु मसीह ने अपने 33.5 साल के जिंदगी में 3.5 साल सेवकाई किया, अपने शिष्यों को बताया। क्या बोला मालूम? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम ना घबराना, तुम डरना नहीं, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन में हूं। यीशु ने कहा है, मैं आपको वचन पढ़कर सुनाता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 6वां पद को हम लोग पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह अपने शब्दों में बताया। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इस दुनिया के रास्ते में चलोगे तो आप पिता के रास्ते पे, पिता के पास नहीं पहुंच पाओगे, जीवन को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आपको जीवन की ओर अगुवाई करने वाला एक ही वचन है, परमेश्वर का पवित्र कलाम है। वही आपको जीवन के रास्ते पे चलने में अगुवाई करता है और आपको पिता तक पहुंचाता है। क्या आप इस वचन की अगुवाई में चलते हैं? वचन जो आपसे कहता है उस वचन में आप चलते हैं, मानकर चलते हैं? नहीं चलते हैं, नहीं चलते हैं तो आपके लिए खतरा है, आपके लिए समस्या बन जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने अपनी इच्छा पर चलते हैं, अपने अपने तौर तरीका से चलते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, बड़ी ध्यान से सुनना, बड़ी ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको हर एक रास्ता अच्छा लगता है, आपके हर एक सोच आपके अनुसार अच्छा लगता है, लेकिन मालूम है वो सही नहीं है। उसमें मुसीबत है, कष्ट है, उसमें दुख है, उसमें क्लेश है। आपके लिए भी, आप चलेंगे, आपके पीछे आपका परिवार चलेगा, आपके बच्चे आपके पीछे चलेंगे आपके समझ के रास्ते में, तो समझ जाना आगे जाकर के सबके लिए मुसीबत होगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं। परमेश्वर के वचन में जाकर देखें, बाइबल में हम देखते हैं दुनिया में एक बड़ा ज्ञानी सुलेमान, बहुत बड़ा ईश्वरीय ज्ञान को मांगकर पाप प्राप्त किया हुआ ज्ञानी कहता है,
बाइबल खोलेंगे, नीति वचन की पुस्तक, उसका 16 अध्याय 25 पद को पढ़िएगा। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे सुनने वालों, आपके समझ के अनुसार आप चलेंगे, शायद रास्ता शुरू में अच्छा दिख सकता है, आपके समझ कहीं शुरू में अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके आगे आखिरी में मृत्यु होगा, विनाश होगा, कष्ट होगा, दुख होगा। इसलिए अपने समझ के सहारा के लिए सुलेमान बोलता है, तू अपने समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अर्थात परमेश्वर जो कहता है, वचन जो कहता है, उसके अनुसार चलने की आप तैयारी करना, क्योंकि आखिरी में मृत्यु है। आपको अच्छा लगता है, आप जाते हैं, आपके पीछे आपका परिवार चलता है, सब जाके फंस जाते हैं। उस समय रोना गाना चालू, उस समय झगड़ा लड़ाई चालू, उस समय हमारे परिवार में अशांति होती है, हमारे परिवार में दुख होता है, कष्ट होता है। परमेश्वर का वचन पहले ही बोला था, समझाया था, वचन के अनुसार चलो। ये वचन आपके लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजियाला है। कौन सा मार्ग? जीवन का मार्ग। जीवन का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह है आपका जीवन का मार्ग। आपके परिवार के लिए जीवन का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। उस यीशु मसीह के मार्ग में यदि आपको चलना है तो परमेश्वर के वचन जो अगुवाई करता है, उस रोशनी में आपको चलना बहुत जरूरी है। बहुत से बातें हैं वचन में, पर हमारे पास समय कम है, इसलिए हम नहीं बोल सकते। यदि आप बोर हो जाएंगे ज़्यादा बोलूँगा तो, ठीक है। और इसी में नीति वचन 14 का 12वां पद में भी लिखा है, मनुष्य को सीधे रास्ता दिखाई देता है, लेकिन वो रास्ता अंत में मृत्यु मिलती है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए। वचन आपको कहता है सरल रास्ता, अच्छी रास्ता, उसमें चलिए, जिसमें आपको जीवन मिलेगा, जीवन मिलेगा, आपको उद्धार मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगी, परमेश्वर के पास, पिता के पास पहुंच मिलेगी आपको। जो यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर प्राण बलिदान होके, लहू को बहा के, कोड़े खा के आपका जान नाश होने से बचाया है, मृत्यु से बचाया है, आपको स्वर्ग ले जाऊंगा करके उसने वायदा किया है। उस रास्ते पे चलोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं, बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये वीडियो सुनने के बाद भी बहुत लोगों को अंदर सोच आता है, क्यों चलूं। लेकिन आप बाइबल थोड़ा पढ़ के देखिए, नीति वचन का पुस्तक 12 अध्याय उसकी 15वां पद में सुलेमान मानव जिंदगी को ऐसा बताया है, मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता है वह बुद्धिमान हो जाता है। मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति, कितना भी समझाओ नहीं समझता, कितना भी समझाओ नहीं समझता। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, दारू मत पियो, समझाते हैं, तंबाकू मत खाओ, समझाते हैं, गलत काम मत करो, समझाते हैं। कौन समझता है? नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं। उधर गलत रास्ते पे चले जाते हैं। शराब मत पियो बोलते हैं, आपका जिंदगी बर्बाद हो जाता है, परिवार में अशांति आ जाती है, परिवार में शांति नहीं रहती है। इसलिए बाइबल बताती है, मूढ़ व्यक्ति को अपनी ही चाल सीधा लगता है, अपनी चाल उसको अच्छा लगता है,
लेकिन वो कभी सुधरेगा नहीं। कब सुधरेगा? जब समस्या जिंदगी में आ जाती है, परिवार बिखर जाता है, लोग दुख में चले जाते हैं। इसलिए परिवार ना बिगड़े, परिवार ना टूटे, परिवार बर्बाद ना हो, परमेश्वर का वचन के रोशनी में चलो, परमेश्वर के वचन के उजियाला में चलो, परमेश्वर का वचन जो आपको मार्गदर्शन करता है उसमें चलो। उस मार्गदर्शन में चलेंगे तो आपका जिंदगी आनंदमय जिंदगी होगा, स्वर्गीय जीवन होगा, अनंत जीवन होगा, आशीष का जीवन होगा। आपके घर में आप, आपके बच्चे, आपके पत्नी, आपके परिवार सब खुशहाल रहेंगे, मेल मिलाप से रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने सही मार्ग चुन लिया है जो प्रभु यीशु का मार्ग है। इसलिए उस मार्ग को यदि आप प्राप्त करेंगे तो वचन को पढ़िए। परमेश्वर का वचन बोलता है, तेरे वचन मेरे पांवों के लिए दीपक है, आपके पैर के लिए दीपक है। आप कभी फिसल के गिरेंगे नहीं, क्योंकि आपके सामने सामने परमेश्वर के वचन की रोशनी चलती है। उस रोशनी में चलो, वो रोशनी आपको सही दिशा पर लेके जाता है। मूर्ख जैसा नहीं चलना। कितने भी समझाने से लोग नहीं समझते हैं। क्यों आप अपने परिवार को बर्बाद करने के लिए बैठे हैं? आप अपने वचन को सुनिए, मानिए, ग्रहण कीजिए और अपने परिवार को बचाने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर का वचन सृष्टि किया है आपको, इसलिए आपको रास्ता दिखा रहा है, उस रास्ते में चलिए। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, तीसरी बात, परमेश्वर का वचन चंगा करता है। अगले वीडियो में बताऊंगा। पिछले वीडियो आप नहीं देखा है तो इसी लिंक में आपको मिलेंगे, आप देख सकते हैं उनको, फिर से डाउनलोड करके सुन सकते हैं। आपका जीवन बदलेगा, आपका जीवन में आशीष होगी। परमेश्वर का वचन सृष्टि करता है, परमेश्वर का वचन मार्ग दिखाता है, उस बनाए हुए इंसान को रास्ता दिखाता है। और वो बनाए हुए इंसान यदि बीमार पड़ जाए, दुख में गिर जाए, उसको चंगा करता है। परमेश्वर का वचन चंगा करता है। चौथी बात, ये जो वचन आपको रास्ता दिखाया है ना, आपको जो सृष्टि किया है ना, आपको जो चंगा करते हैं ना, वो वचन आकाश धरती टलने से भी ना टलने वाला वचन है। 4 बातें, बाकी बातें मैं आने वाला वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। आप जरूर सुनना, जरूर ध्यान देना, बैठ करके अच्छे से वचन को सुनना। लेकिन आप परमेश्वर के वचन कहने वाले रास्ते पे चलना, तब आपको जीवन, अनंत जीवन मिलेगा। ऐसा आप जरूर करेंगे, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके कुटुंब के जीवन में बहुत का आशीष दे। जय मसीह की।